हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई हुई है। बट ये एनसीवीटी वालों के लिए है, एससीवीटी वालों के लिए नहीं है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये आज ही की न्यूज़ है। भारत सरकार के प्रमुख महारत्न उपक्रम बीएचईएल की भोपाल इकाई में मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है, ये याद रखें, के शिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार 2022-23 के लिए ये एक वर्षीय अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो ये मैं वैकेंसियों के बारे में बता रहा हूँ आपको और किस किस ट्रेड के लिए है। ये जो है इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मशीनिस्ट और वेल्डर के लिए, वेल्डर में भी स्पेसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए है वैकेंसी, ये दिख रही है आपको, और एक वर्ष के लिए है। सबसे मेन चीज है कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है 10th प्लस एनसीवीटी से, लेकिन मध्य प्रदेश से स्थित एनसीवीटी से किया होना चाहिए आपका, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के यदि उम्मीदवार हैं और जिन्हें आईटीआई किया हुआ है एनसीवीटी से, उनको 7% अनिवार्य अंक लाना जरूरी है। और जो एस टी एस सी हैं उनके लिए 55% न्यूनतम मार्क्स की आवश्यकता है। और ये एक अच्छी बात है कि प्राइवेट वालों को अप्लाई करने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। जो गवर्नमेंट वाले होंगे उन्हीं को दिया जा रहा है। और यदि जिसने पहले से कर लिया है या जिसके पास 1 साल का अनुभव है, वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और सबसे बुरी न्यूज़ यही है कि एससीबीटी वालों को किसी भी तरह से अप्लाई करने के लिए पात्र नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर, बट ओके, ये एनसीबीटी वाले ही देख लें। फिर ये यहाँ पर दिया गया है कि ये बीएचईएल के कर्मचारियों के लिए है। हाँ, ये दिया हुआ है, ऐसे आवेदक जिन्होंने आईटीआई 2000, ये भी एक कंडीशन है कि वर्ष 2020 के पहले की है, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यदि वो जो बीएचईएल के कर्मचारी, ये उनके लिए है कि उनका यदि उनको छूट दी गई है, 2017 के भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए अलग है। बट ये जो मेन आवेदक हैं अपने, उनको ये याद रखना है कि अगर जिसने 2020 के पहले की आईटीआई किया हुआ है जिसने, तो वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ये आपको कुछ रिजर्वेशन से चीज़ें रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। आपकी एज जो है न्यूनतम एज 14 वर्ष होनी चाहिए, वैसे सभी की रहती कोई दिक्कत नहीं इसमें। और कट ऑफ डेट ये है, ठीक है। और ये कुछ और दिया हुआ है यहाँ पर कि यदि आप ईडब्ल्यूएस या सामान्य के हैं तो आपकी उम्र 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो बीएचईएल के कर्मचारी हैं उनके लिए छूट दी जाएगी 3 वर्ष की। विकलांगता है तो आपकी न्यूनतम विकलांगता 40 की होनी चाहिए, ये दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये सब कंडीशन दी हुई है, तो आप इसको पॉज करके एक बार देख सकते हैं कैसी क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। हाँ, आपको कितना पैसा स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा उसमें दिया गया है कि कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अधिनियम, इसके अनुसार आपको पैसा दिया जाएगा। स्टाइपेंड जो मंथली पेमेंट होगी वो इसके अनुसार दिया जाएगा, ठीक है। और अन्य कोई भत्ते टीए डीए या कुछ और नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और ये आपके लिए एक जनरल निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर सामान्य निर्देश हैं कि क्या क्या होगा। एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। और अच्छे से सभी चीज़ अपनी जो जानकारी है वो सही सही भरना है। एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास और मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ें करना है, अप्लाई कर समय ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। और ये बहुत सारी चीज़ें जानकारी दी हुई है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कैसा क्या क्या है, ठीक है। और ये क्या है, ये ध्यान दें रखने की विज्ञापन केवल हाँ, ये आपको यानी केवल प्रशिक्षण के लिए, अप्रेंटिसशिप करने के लिए, इससे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, इस पर या कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये आपका अप्रेंटिसशिप पोर्टल की साइट दी हुई है, वैसे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको इस पे सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करना है और उसमें पूरी अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, ठीक। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, उससे ही आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोसेस दी हुई है, फिर से अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे लॉग इन करना है, देन उसके बाद स्टेब्लिश सर्च में जाना है और बीएचईएल भोपाल के इसमें हमको लिंक पर कर देना है संबंधित ट्रेड से, आपको और जिस ट्रेड से है उससे अप्लाई कर देना है। अगर वहां से नहीं तो एक दूसरी जगह इससे भी भेल की वेबसाइट से भी कर सकते हो आप। भेल की वेबसाइट के लिए दिया हुआ है, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है सब,
वैसे तो एक वीडियो बना लेंगे हम इस पे कि कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। वहां से भी कर सकते हैं। और एक चीज, जब अप्लाई कर देंगे आप, उसके बाद आपको जो एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा उसको प्रिंट करके रख लेना है। जब कंप्लीट अप्लाई हो जाएगा, पूरा सक्सेस हो जाएगा, उसके बाद जो जब अप्लाई हो जाएगा उसके कुछ दिन बाद लिखित परीक्षा भी होगी इसमें आपके सिलेक्शन के लिए। तो लिखित परीक्षा के लिए क्या होगा, आपको आईटीआई अंकों के आधार पर एक मेरिट बनेगी, और इसमें जो होगा उसके आधार पे आपको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और आपका जो होगा, एक पोस्ट पे 10 लोगों को बुलाया जाएगा, 1:10 है, यानी एक पोस्ट के लिए 10 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। और आपको लिखित परीक्षा में जहां अंक समान प्राप्त होंगे, खैर ये पता रहता है, जो इसकी एज ज्यादा होती है उसको वरीयता दी जाती है, ठीक है। आपको लिखित परीक्षा देने जब जाना होगा, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए होंगी उस समय। आपको जो ऑनलाइन से भरा हुआ जो एक्नॉलेजमेंट है, मैंने जैसे बोला था, एक्नॉलेजमेंट की स्लिप होनी चाहिए, और जो आपका अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है वो होना चाहिए। ये सब लिखित एग्जाम देने जब आप जाएंगे तब आपको ये चीजें चाहिए होगी। 10वीं की मार्कशीट चाहिए होगी, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट लेके जाना है आपको। फिर आपको 12th की भी मार्कशीट लेके चल जाना है, आईटीआई की भी मार्कशीट, एनसीवीटी सर्टिफिकेट सही सब लेके जाना है। आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है। यदि आप ST SC से आते हैं तो आपका वो सर्टिफिकेट लेके जाना है, या EWS से आते हैं या OBC से आते हैं तो आपको ये सब सर्टिफिकेट लेके जाना है। यदि आप विकलांग वाले इसमें कोटे से अप्लाई किए तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। ये सब हो गया, ठीक है। और आपको ये फिर आपकी लिखित परीक्षा के बाद जो फाइनल लिस्ट आएगी वो इस वेबसाइट पे, BHL की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, उस पर उपलब्ध करा दी जाएगी। और जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि वो आज से ही स्टार्ट हो गई है, सुबह 10 बजे से, और ये चलेगी 20 तारीख तक चलेगी, 20/12/2022 मध्य रात्रि तक, मतलब 12 बजे रात तक चलेगी। ओके, ठीक है।